क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर इतना सोना क्यों, कब और कहां से आया? या इतिहास में एक ऐसी भी सभ्यता हुई है जिसके पास पानी से भी ज्यादा सोना था? या दुनिया 6000 साल पहले एक बड़े पैमाने पर इजिप्ट के लोगों को पृथ्वी की खदानों में से गोल्ड हाथ लगा और इसके बाद ये गोल्ड मानव सभ्यता के हस्तक गया? पृथ्वी के गर्भ से बड़े पैमाने पर गोल्ड को हासिल करने वाली ये घटना हैरत अंगेज थी। यह एक अकस्मात था, एक सुखद अकस्मात, मानो कोई जैकपॉट हाथ लग गया हो, क्योंकि पृथ्वी से इतनी सारी मात्रा में सोना हाथ लगना कोई आम बात नहीं थी। क्या आपको पता है सोना पृथ्वी का है ही नहीं, पृथ्वी पर सोना कहीं और से आया है, क्योंकि पृथ्वी की जियोलॉजी, पृथ्वी का नेचर गोल्ड के अनुरूप नहीं है। तो आप सवाल है क्या, आखिर पृथ्वी पर सोना आया कहां से? तो दोस्तों, आज हम पृथ्वी पर जितना भी सोना देखते हैं वो हमेशा से पृथ्वी पर नहीं था, पर सोना दरअसल सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है। मतलब कि मानो कि जो पूरे सोना होता है वो किसी मरे हुए तारे का मलबा होता है, और पृथ्वी पर जो गोल्ड पाया जाता है वो हमें अरबों साल पहले हुई, यानी कि पृथ्वी की शुरुआत में ही हुई उल्का वर्षा के कारण मिला है। और माना जाता है कि पृथ्वी पर जितना भी गोल्ड है वो डेब्रिज ऑफ डेड स्टार से आया है और वहां से पृथ्वी पर जमा होने वाला। ये गोल्ड पृथ्वी के भूगर्भ में चला गया, क्योंकि ये भट्टी समान पृथ्वी आज से करीब 4 अरब साल पहले धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, और उसके साथ पृथ्वी पर जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी धातु ये थी, वो भी ठंडी होकर पृथ्वी की बाह्य परत के आसपास जमा हुई। अब पृथ्वी के बाह्य सतह का घनत्व पर घन सेंटीमीटर 27 ग्राम है, जिस वजह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उभर कर आए। क्योंकि ये तत्व हल्के थे, बाकी लोहा, शीशा, तांबा, मर्क्यूरी और प्लेटिनियम जैसे भारी धातु ये अपने अनुभार के मुताबिक जमीन के नीचे चली गई, जिसमें गोल्ड भी एक थी। गोल्ड के साथ ये सभी धातु ये पातालवासी बन गई, और शायद ये धातु ये हमेशा के लिए वहां पर कैद होकर रहती। लेकिन पृथ्वी पर होने वाली प्लेट्स की चहल पहल और ज्वालामुखी विस्फोटों ने इन धातुओं को कैद खानों से तोड़कर बाहर लाना शुरू कर दिया। पृथ्वी के लावा के साथ ये सभी धातु ये पृथ्वी की सतह पर ऊपर आने लगी, और ऐसा कई सारा सोना भी पृथ्वी के पहाड़ में भी जमा हुआ। धीरे धीरे बारिश के चलते पृथ्वी के ये पहाड़ भी गलने लगे, और धीरे धीरे धातु ये नदियों में भी जाने लगे, और उसके बाद स्वर्ण के कण समुद्र में भी जा बसे। परिणाम स्वरूप इन स्वर्ण कणों का जत्था बड़े समुद्र और बड़ी नदियों के मामले में इतना कम था कि उसे हासिल करने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगने वाला था। एक सभ्यता जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहती थी, जिसका नाम इक्का सभ्यता था, उस जगह पर सिर्फ सोना ही सोना मिलता था। वहां के भूभाग की जमीनी रचना ही ऐसी थी कि ज्वालामुखों से सबसे ज्यादा सोने का भंडार वहां पर आया था। हालांकि लोहा वहां पर नहीं था, और इक्का सभ्यता के लोग ये भी नहीं जानते थे कि लोहा होता क्या है। इसलिए इक्का सभ्यता के लोग हर चीज में सोना घुसड़ देते थे। उनके पास इतना सोना था कि वो लोग कोई कील भी बनाते थे तो कील भी सोने की होती थी, और उसे ठोकने वाली हथौड़ी भी लकड़ी और सोने से बनी होती थी। इक्का सभ्यता के लोगों के घर के बर्तन, चम्मच सब कुछ सोने से बना होता था। ये इक्का की और भी एक प्रथा थी जो प्राचीन मिस्र वासी से मिलती थी। ये लोग भी मृत देहों के साथ सोने के आभूषण दफना देते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।